जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोर चैनल में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने हिंदी के साहित्य और व्याकरण से रिलेटेड 137 प्रश्नों का संग्रह देखा था। आज हम लोग 138 से 260 क्वेश्चन तक देखेंगे जो PYQ बेस्ड हैं। आपको यूपी टेट के फर्स्ट और सेकंड पेपर में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है वह क्या कहलाती है? तो जो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है वह स्वर शब्द कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी पूर्ण इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सबसे छोटी पूर्ण इकाई वाक्य को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ई और ई का उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है? तो ई और ई का उच्चारण स्थान तालव्य से किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है उ और उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो उ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ह वर्ड को और किस विशेष नाम से जाना जाता है? तो जो ये ह वर्ड है इसे काकल्य वर्ड के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि य और व को क्या कहा जाता है? तो य और व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रसोई घर और पाठशाला में कौन सा समास है? तो रसोई घर और पाठशाला में तत्पुरुष समास है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है यदि कोई वाक्य और लेकिन किंतु परंतु से जुड़ा हो तो वह क्या है? तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है आंसू, प्राण और हस्ताक्षर सदैव किस वचन में प्रयोग होता है? तो यह सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्षा और जनता शब्द सदैव किस वचन में प्रयुक्त होता है? तो जो वर्षा और जनता है यह सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे पद किस लिंग की श्रेणी में आते हैं? तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शब्द जैसे शब्द उभय लिंग में आते हैं, दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो जो पंजाबी भाषा है यह पैसाची अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक या जनक किसे माना जाता है? तो अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भामा है, इन्हें माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि श्रृंगार रस का विरोधी रस किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस का विरोधी रस विभत्स रस को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा ताकि आप लोग को लास्ट टाइम में रिवीजन करते हुए कोई दिक्कत ना हो। अभिज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अभिज्ञ का सही अर्थ हो जाएगा जानने वाला। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि जो भाग 1 है के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध जो चिंतामणि है जो निबंध संग्रह है ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मृगनयनी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो मृगनयनी जो उपन्यास है इसके रचयिता वृंदावन लाल वर्मा है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जितनी भी लेखक और रचनाएं उनकी हैं ये आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कि अंजलि और अवली का सही अर्थ क्या होगा। तो अंजलि और अवली का सही अर्थ होगा हथेली और पंक्ति। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दोहा छंद का उल्टा छंद कौन सा होता है। तो दोहा का उल्टा होता है सुरठा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अवली और आविल शब्द का सही युग्म क्या है। तो अवली और आविल शब्द का सही अर्थ हो जाएगा आग और हवा, पंक्ति और गंदा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला शब्द है अब्ज का सही अर्थ क्या होगा। तो अब्ज का सही अर्थ हो जाएगा कमल और चंद्रमा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। इस वाक्य में ही किस प्रकार का निपात है। तो पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इसमें बलदायक निपात हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है काश आज वर्षा होती, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो काश आज वर्षा होती, यह विस्मयादिबोधक वाक्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धातु के कितने भेद होते हैं। तो धातु के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सिर तोड़ में कौन सा समास है। तो सिर तोड़ में कर्म तत्पुरुष समास है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है महात्मा शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तो महात्मा शब्द में कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के आधार पर यौगिक शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर यौगिक शब्द हो जाएगा विद्यालय। यहाँ विद्या प्लस आलय, यहाँ 2 शब्दों के मेल से शब्द बना है। यौगिक से सब एक शब्द बना है विद्यालय। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। तो संदेशनी मधुवन कूप भरे में अलंकार अतिशयोक्ति हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। अगला हमारा प्रश्न है कि मदन सलाका किसका पर्यायवाची है। तो मदन सलाका कोकिल, कोयल का पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। तो इसमें धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वह बहुत मोटा है। इस वाक्य में बहुत क्या है। तो यहाँ प्रविशेषण है, यहाँ विशेषण की विशेषता बताया जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है अंधा युग के रचनाकार कौन है। अंधा युग के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला था उर्वशी के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जठरानल है, जठराग्नि का क्या अर्थ है। तो जठराग्नि का सही अर्थ है पेट की आग। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बड़वा नल शब्द का संबंध किससे है। तो बड़वा नल जो है इसका संबंध समुद्र या पानी की आग है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ यमक अलंकार है। यहाँ 2 शब्द एक ही जैसे वर्णों की शब्दों की आवृत्ति हुई है। यहाँ सजना मतलब तैयार होना है और एक सजना पति के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है
कि रोल्हा या रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला या रोल्हा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कुंडलीय छंद किन दो छंदों के योग से मिलकर बना है? तो कुंडलीय छंद दोहा और रोला से मिलकर बना है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुज शब्द में द्विगु समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पीताम्बर पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण में कौन सा समास है? तो पीताम्बर जो पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, यहाँ बहुब्रीहि समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आजीवन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो आजीवन में अव्ययी भाव समास प्रयोग हुआ है। यहाँ आ उपसर्ग के कारण यहाँ अव्ययी भाव है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आय का सही विलोम शब्द क्या होगा? आय का सही शब्द विलोम होगा व्यय। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा कि उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा? तो उन्मूलन का सही विलोम होता है रोपड़। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा कृतघ्न। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की प्रसिद्ध रचना है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलेगा क्योंकि एग्ज़ाम में रचनाएं पूछता है। जो रचनाएं हैं ये पूछता है और किसने इसकी रचनाएं किया है ये सभी पूछता है। अगला हमारा प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जिसमें 8 कवियाँ हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। अगला हमारा प्रश्न है कि छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? तो छायावाद का विष्णु सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्वर्ण का युग हिंदी साहित्य के किस काल को कहा जाता है? स्वर्ण युग का हिंदी साहित्य भक्ति काल को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी कहानी का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी कहानी का प्रवर्तक मुंशी जी को माना जाता है, मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द का सही अर्थ क्या है? तो प्रत्युत्पन्नमति शब्द का सही अर्थ हो जाएगा जो तत्काल उत्तर दे सके। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है हाजिर जवाबी होना। अगला हमारा प्रश्न है कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अकारण प्रिय होना या बहुत प्रिय होना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि साकेत जो महाकाव्य है इसके रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी कवि में जो आदि कवि जो है सरहपा को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या 2 है, अंग और अह। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रभा और प्रताप जैसी पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? तो प्रभा और प्रताप जैसी पत्रिकाओं का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आल्पिन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? तो आल्पिन और गमला पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अदालत और वकील शब्द किस भाषा से आए हैं? तो अदालत और भाषा जो है वो अदालत और वकील यह फारसी भाषा से आए हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जो रिक्शा है ये किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के जो स्वर्ण युग कहा जाता है यह भक्ति काल को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय जी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये नए भी हैं और हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब यूपी टेट में आपसे पूछ सकता है। अगला हमारा प्रश्न है एक दंत में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो एक दंत में बहुब्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पर्णकुटी शब्द का सही सामासिक विग्रह क्या होगा? तो पर्णकुटी शब्द का सही सामासिक विग्रह होगा पत्तों की कुटिया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि तुलसीदास नामक लंबी कविता के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास नामक जो लंबी कविता है इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा कविता के लेखक कौन है? राम की शक्ति पूजा कविता के लेखक निराला जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से कौन शामिल नहीं है? तो छायावाद के प्रसिद्ध 4 जो स्तंभों में शामिल हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। चौथी है महादेवी वर्मा। चौथी हो जाएंगी महादेवी वर्मा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? तो छायावाद का विष्णु सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कवियों का कवि किस प्रसिद्ध कवि को कहा जाता है? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हलावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हलावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने की थी। इसमें कुल कितने कवि थे? तो इसमें 8 कवि थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य से। अगला हमारा प्रश्न है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस व्यंग्य के लेखक की रचना है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई जी की रचना है। ये व्यंग्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कवि वचन सुधा है पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कवि वचन सुधा की पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के मेल से बनता है? तो कुंडलिया छंद दोहा और रोला के मिलने से बनता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जिस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक समान होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कुंडलिया ऐसा छंद है जिसके प्रथम और अंतिम शब्द एक समान होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है अतिशयोक्ति शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो अतिशयोक्ति का शुद्ध शब्द हो जाएगा अतिशयोक्ति। इसका सब पूरा लगता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि श्रृंगार शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप क्या होगा? तो श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी रूप हो जाएगा श्रृंगार। यहाँ मानक रूप सही है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है अभिज्ञ और अनभिज्ञ का सही अर्थ क्या होगा? अभिज्ञ और अनभिज्ञ का होगा जानने वाला और न जानने वाला। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि तरणी छोटी और तरणी बड़ी ई का
सही अर्थ क्या होगा? तो तरणी और तरणी का सही अर्थ हो जाएगा सूरज और नाव। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अंश और अंश का सही शब्द युग्म क्या होगा? तो अंश और अंश का सही शब्द युग्म हो जाएगा हिस्सा और कंधा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उदय शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो उदय का सही शब्द हो जाएगा अस्त हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उन्मूलन का जो विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन का सही विलोम शब्द हो जाएगा रोपण। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके यूपी टेट में, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इसलिए आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में अव्ययी भाव समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अष्टाध्यायी में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो अष्टाध्यायी में प्रयुक्त समास द्विगु समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि यथासंभव में समास की पहचान करना है। तो यथासंभव में जो समास है इसका पहचान हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है इसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कामायनी किस काल की रचना है? तो जो कामायनी है यह छायावाद काल की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अंधा कुंवर नाटक के लेखक कौन है? तो अंधा कुंवर नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रचनाएं और उनके लेखक आप लोग अलग से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो रामचरितमानस का जो सबसे छोटा कांड माना जाता है वह किष्किंधा कांड है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि श्वेत और स्वेद शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ क्या है? तो श्वेत और श्वेत का क्रमशः सही शब्द हो जाएगा श्वेत मतलब सफ़ेद और स्वेद मतलब पसीना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि या जठरनाल के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समुद्र या पानी में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो समुद्र या पानी में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या बड़वानल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? यहाँ नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ जयचंदों की संज्ञा कौन सा भेद है? यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जयचंद एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला हमारा प्रश्न है कि जिसे भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभेद्य। जिसे भेदा या तोड़ा न जा सके, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इति और इति का क्रमशः सही अर्थ क्या होगा? इति और इति का सही शब्द हो जाएगा क्रमशः समाप्त और रुकावट या विघ्न। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि तलवे चाटने मुहावरे का क्या अर्थ है? तो तलवे चाटना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा चापलूसी करना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दाल में कुछ काला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कुछ गड़बड़ होना। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कुछ गड़बड़ होना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अल्लाह को प्यारा होने का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो अल्लाह को प्यारा होना सही अर्थ हो जाएगा मृत्यु हो जाना या जीवन समाप्त हो जाना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में अधिकरण कारक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह अगले साल में आएगा, यहाँ में का प्रयोग हुआ है जिसमें अधिकरण में प्रयोग होता है। अगला हमारा प्रश्न है, छंद का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? तो छंद का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या है? तो अस्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम।
इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पावक में कौन सी संधि है? तो पावक में यण संधि है, अयाद संधि है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत हैरान होना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लड़कपन शब्द किस संज्ञा से बना भाववाचक रूप है? तो लड़कपन शब्द जो है यह जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक रूप है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, घुड़सवार शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो घुड़सवार शब्द यौगिक शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ पे घुड़ प्लस सवार, यहाँ दो शब्दों के मेल से एक शब्द बना है यहाँ, इसलिए यहाँ पे यौगिक शब्द होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अश्व का पर्यायवाची शब्द इसमें से कटक नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घोटक, तुरंग और है अश्व का पर्यायवाची है। अगला हमारा प्रश्न है, जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? इसमें संबंधवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अगला हमारा प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द व्याकरण की दृष्टि से कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द व्याकरण की दृष्टि से भाववाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पंच परमेश्वर और ईदगाह जैसी प्रसिद्ध कहानियों के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर और ईदगाह जैसी प्रसिद्ध कहानियां मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अकारण प्रिय होना या बहुत प्रिय होना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है,